नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। एक और जहां कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है तथा अन्य दल आगामी विधानसभा चुनावों को छोड़कर साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में खुद की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को मजबूती देने में लगे हुए हैं, वहीं बीजेपी का प्रयास है कि 2024 से पहले होने वाले सभी विधानसभा चुनाव में विजय हासिल की जाए। इसके लिए पार्टी ने रणनीति बनाकर उस पर अमल भी शुरू कर दिया है। बीजेपी की यह रणनीतियां जमीन पर कितनी कारगर सिद्ध हो रही हैं या बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में और क्या नए कदम उठाने चाहिए, इस मुद्दे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दो बड़ी अहम बैठकें की हैं। हम आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव सहित इस साल के अंत और अगले साल होने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मंगलवार को राज्यों के प्रभारियों और पार्टी महासचिवों के साथ नड्डा ने अलग अलग बैठकें की। माना जा रहा है कि हाल में संपन्न आरएसएस की समीक्षा बैठकों में भाग लेने वाले नड्डा ने इस बैठक में संघ से मिले जमीनी स्तर का फीडबैक भी पार्टी नेताओं के समक्ष रखा, जिसके आधार पर आगे की रणनीति बनाई गई। इस बैठक में बूथ समितियों पर विशेष जोर देते हुए संगठन को और मजबूत बनाने पर बल दिया गया और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी व्यापक चर्चा की गई। अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां के बारे में विशेष रूप से मंथन किया गया और बूथ समितियों को मजबूत करने पर बल दिया गया। नड्डा ने महासचिवों के साथ बैठक में आगामी संगठनात्मक गतिविधियों के बारे में भी चर्चा की। इसके अलावा बैठक में नड्डा ने बिहार में पार्टी संगठन को मजबूती देने पर भी पदाधिकारियों से चर्चा की। ज्ञात हो कि बिहार में बीजेपी का लंबे समय तक जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन रहा। पिछले दिनों जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था और आरजेडी, कांग्रेस तथा अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। इसके अलावा बैठक में गुजरात और हिमाचल प्रदेश को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि इस साल के अंत तक हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। हिमाचल में जहां बीजेपी के सामने सत्ता बचाए रखने की चुनौती है, वहीं गुजरात में उसके समक्ष अपना गढ़ संभाले रखने की चुनौती है। इन दोनों ही राज्यों में पार्टी के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती टिकट वितरण की भी है। हिमाचल और गुजरात के बारे में तो माना भी जा रहा है कि बड़ी संख्या में निवर्तमान विधायकों के टिकट कट सकते हैं। इन दोनों ही राज्यों में अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या बीजेपी किसी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करके चुनाव लड़ेगी या फिर प्रधानमंत्री के नाम पर ही वोट मांगे जाएंगे। गुजरात और हिमाचल के अलावा अगले साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा में जहां बीजेपी की सरकार है, वहीं तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ दो राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस की अपनी बूते सरकार है। बीजेपी का प्रयास है कि अपने राज्यों की सत्ता को तो बचाया ही जाए, साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के हाथ से सत्ता ले ली जाए ताकि सभी राज्य कांग्रेस मुक्त हो सके। जहां तक नवनियुक्त राज्य प्रभारियों की बात है तो आपको याद दिला दें कि नड्डा ने 9 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्रियों और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों समेत कई वरिष्ठ नेताओं को संगठनात्मक कार्य के लिए विभिन्न प्रदेशों में पार्टी मामलों का प्रभारी नियुक्त किया था। नवनियुक्त प्रभारियों में विजय रूपाणी और बिप्लब देब के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और महेश शर्मा के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने विनोद तावड़े को बिहार का नया प्रभारी और बिहार के पूर्व मंत्री मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया था। विजय रूपाणी को पंजाब और चंडीगढ़ की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि बिप्लब देब को हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया गया था। प्रकाश जावड़ेकर को केरल का प्रभारी बनाया गया था, जबकि अरुण सिंह को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं लंबे समय तक पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई में संगठन महामंत्री की भूमिका निभाने वाले सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और ओडिशा में पार्टी का कामकाज देखने का दायित्व सौंपा गया था। मंगलवार को हुई अहम बैठकों के बारे में जानकारी मिली है कि इनमें नड्डा के अलावा बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब, बीजेपी महासचिव अरुण सिंह, विनोद तावड़े, तरुण चुग और सुनील बंसल मौजूद थे। देखना होगा कि बीजेपी की यह रणनीतियां क्या कमाल दिखाती हैं। बीजेपी के लिए हिमाचल और गुजरात के चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन दोनों ही राज्यों के साथ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह राज्य है, वहीं गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। ऐसे में इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी के प्रदर्शन पर सभी राजनीतिक दलों की नजर टिकी हुई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।